हेलो मैं वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैंने बना रखा है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, ये आना ही आना है, इसमें से कोई ना क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, अच्छे बुक के। सो चलिए देखते हैं आप। Curved surface area of right circular cone of height 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर इज। हमको क्या निकालना है? हमको सी एस ए निकालना है, ठीक है। किसका? एक राइट सर्कुलर कोन है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, रुको, ठीक है। ये कोन है हमारा और इसमें जो है एक राइट जो है यहाँ पे, मतलब इस तरह से हमारा जो राइट एंगल बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो हमको क्या बताया गया है कि जो हाइट है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। उसके बाद जो डायमीटर है, मतलब ये जो टोटल जो लेंथ है वो कितना है हमारा? 16 सेंटीमीटर। बट हमको टोटल से मतलब है नहीं, हमको मतलब इतने से रेडियस से, तो रेडियस का हाफ कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। सब आपको लिखना होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट बना के हर चीज़ लिखनी होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भाई जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। तो सी एस ए क्या होता है? सी एस एफ कौन होता है? पाई आर एल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमको एल निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एल तो ये है, ये एल होता है, एल तो गिवन है नहीं। एल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एल ही निकाल लेते हैं। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस आर कितना है? आर है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 225 प्लस 64, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे पता हम लोग क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं भाई, क्योंकि राइट एंगल का कौन है? क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पे, देखो राइट सर्कुलर कौन, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो पाइथागोरस लगा रहे हैं हम लोग, बस सिंपली, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2। अब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा √289 और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 17, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 ही होता है। तो हमारा एल आ गया कितना? 17। एल आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। जस्ट पुट इट डाउन एंड फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो ये कितना हो गया? अब तुम बस मल्टीप्लाई ही करना है यार, रुको मैं करके लिख लेता हूँ। अच्छा एक मिनट, मैंने क्वेश्चन चेक किया ना, है ना। तो क्वेश्चन चेक किया तो उसमें पाई का वैल्यू गिवन नहीं था, मतलब हमको पाई ऐसा ही रखना है, ठीक है, पाई पुट नहीं करना है। तो अब तो और ईजी हो गया क्वेश्चन यार, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 136 पाई हो जाएगा, ठीक है। हमको पाई का वैल्यू नहीं पुट करना था, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट जब मैंने आंसर चेक किया एक बार तो ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ था। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप तो समझ में आ गया होगा। जहाँ पर दिक्कत हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आसान होते नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। A medicine capsule is in the shape of cylinder of radius 0.25 centimeter with two hemispheres stuck to each of its sides, ठीक है। The length of entire capsule is 2 centimeter. Find the total surface area of the capsule, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, मैं बना लेता हूँ। चलो मैंने बना लिया डायग्राम, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि, ठीक है, हमारा जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर गिवन है एक मेडिसिनल शेप में, ठीक है। मेडिसिनल टैबलेट कुछ है, कैप्सूल है, उसके शेप में गिवन है, और उसके दोनों एंड पे हमारे जो है 2 हेमिस्फीयर अटैच हैं, जिनका जो रेडियस है वो है 0.25 सेंटीमीटर और हाइट है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमसे बोला गया है, ठीक है। और हमको पूरा जो वॉल ये जो है सॉलिड, उसका जो हमको टोटल लेंथ दे दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या बताना है? टी एस से बताना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हम लोग अगर सिलेंडर का वो निकालें, सिलेंडर का टोटल यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग लेंथ निकालें,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगर क्या करें इसको, रुको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये जो है हेमिस्फेयर और ये जो है हेमिस्फेयर, इन दोनों को हटा दे तो सिलेंडर का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है ना, लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ये जो दो हेमिस्फेयर हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, 0.25 प्लस 0.25 इसको ऐड करते हैं, और क्या करते हैं, और हम लोग 5 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, इक्वल यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है भाई, 5 क्यों किया यार, 2 करना था ना, 2 करना था यार, क्योंकि 2 है ना टोटल में, 5 पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, 2 माइनस। ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना था, इन दोनों को हटाना था उसके लिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लिया मैंने, टोटल कितने थे, और टोटल जोड़ के जो ये था, टोटल जो डिस्टेंस था उसमें से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, तो 2 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकला है लेंथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, ये है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑलराइट, अब हमको ये मिल गया, अब हम लोग टीएसए निकाल देंगे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, टीएसए क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ फाइनल सॉलिड हो जाएगा हमारा क्या, सीएसए ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर में अगर हम लोग प्लस कर दे क्या, 2 टाइम्स, या फिर रुको यार ऐसे लिखते हैं, सीएसए ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। ठीक है, अगर हम लोग ऐड कर दें हेमिस्फेयर। ठीक है, क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिलेंडर है ना, रुक जाओ, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने इसको भी ऐड कर लिया ये वाला पार्ट, और हमने इसको भी ऐड कर लिया ये वाला पार्ट, तो टोटल हमारा सॉलिड बन जाएगा, जो भी है मेडिसिन कैप्सूल जो है टोटल बन जाएगा। तो सीएचए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH प्लस सीएचए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, सीएचए ऑफ हेमिस्फेयर हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा 2πr²। 2πr² एक का होता है, दो का निकालना है तो 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख लेते हैं, दो का निकालना है ना भाई, दो हेमिस्फेयर है तो 4πr²। अब देखोगे कि यहाँ पे तो भाई एच आ रहा है, एच, बट एच कहाँ गिवन है, एच तो गिवन ही नहीं, एच निकाल लेते हैं ना भाई, गिवन नहीं है तो। आ जाओ, यहाँ से देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है ये टोटल, ये हमको 0.25 गिवन है। ठीक है, और हम लोग को टोटल निकालना है, डायमीटर निकालना है, डायमीटर की तो हाइट होगी ना भाई, डायमीटर की हाइट होगी यार, जाहिर सी बात है, तो डायमीटर की हाइट होगी तो हम लोग क्या करते हैं, हाइट इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.25 सिंपली, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हाइट। ठीक है, ये हमने इधर निकाला भी था कुछ, शायद क्या निकाला था इधर, अच्छा लेंथ निकाला था सिलेंडर का, वही तो होगा यार। चलो, तो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हम लोग 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो 2πr हो गया कॉमन, अंदर क्या बच गया, h प्लस 2r। ठीक है, इधर h बच गया, इसमें से ये 2 बच गया, और इधर एक r बच गया। ठीक है, अब देखो वैल्यूज को रखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन में कुछ गिवन तो नहीं है, पाई का वैल्यू क्या रखना है, 3.14 वगैरह नहीं गिवन है, तो हम लोग 22/7 रखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 22/7, आर है 0.25 मल्टीप्लाई एच हमने अभी निकाला 1.5, हट जाए यार, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.25। ठीक है, बस सॉल्व करते जाओ, यहाँ हो जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई 0.25, यहाँ 1.5 प्लस इसको कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यहाँ 5 0.5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0.5। ठीक है, इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11/7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 11/7 हो जाएगा, और इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1 और 1 2। ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है यार। ठीक है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 11 2 22/7, 22/7 का वैल्यू निकाले तो कितना होता है
3.14 3.14 आया हमारा, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो तुम्हें, ठीक है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो तुम्हें जहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तुरंत पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करना। चलो इसको भी देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाई 100%, देन द वॉल्यूम ऑफ करस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज बाई व्हाट, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो समझ में नहीं आएगा कई लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को r मान लेते हैं, ठीक है। लेट दी रेडियस इक्वल्स टू एक्स नहीं r, ठीक है। r मान लिया, ठीक है। तो r में ही इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है r प्लस r इक्वल्स टू 2r। कई लोग कंफ्यूज, कहाँ से आएगा, ये क्या हो गया, भूकंप आ गया। कुछ नहीं हुआ भाई, देखो पहले r था r, ठीक है। वो 100% खुद को इंक्रीज कर रहा है, जितना था उतना ही इंक्रीज कर रहा है, जितना था उतना ही इंक्रीज कर रहा है, 100 मतलब जितना था उतना, तो r प्लस r इक्वल्स टू 2r, ठीक है। बहुत ही सिंपल। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसका था, किसके बारे में पूछा गया, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इतना होता है। अब देखो अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, देन द वॉल्यूम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर, एक और स्फीयर है, ठीक है। तो एक और स्फीयर, उसको मान लेते हैं वी डैश, उसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रुको अब क्वेश्चन में आओ, देन द वॉल्यूम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर इंक्रीज बाई, मतलब इसमें जो है इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा ये बताना है, ठीक है। यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब कितना है, 2r है, आर क्यूब यहाँ पे 2r है, फाइनल जो निकला है वो 2r ही है, तो यहाँ पे 2r का क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें हम लोग, तो 4/3 पाई, यहाँ 2r का क्यूब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब, ठीक है। तो इसको और वी डैश क्या हो जाएगा, 8 को हम लोग थोड़ा सा इधर ला लेते हैं, देखना क्या किया हमने, ये 8 है, 8 को हमने डिस्प्लेस किया है इधर, तो बच क्या गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये बच गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वी डैश, ठीक है। वी डैश निकल गया, वी निकल गया। अब एक काम करो, हमसे क्या पूछा है, कितना इंक्रीज होगा, परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट इंक्रीज होगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी डैश, ठीक है, माइनस वी, बाद में जो निकला है वो ओरिजिनल, ठीक है, बाद में जो निकला है वो माइनस ओरिजिनल अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए यही करते हैं भाई। तो वी डैश क्या है, वी डैश है हमारा क्या, 8 और ये 4/3, यहाँ पे देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे हम लोग वी लिख सकते हैं, ये वी ही तो है, 8v लिख दिया उसके जगह पे। अब भाई ये वॉल्यूम का ही तो फॉर्मूला है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 8v लिख दिया, माइनस वी ऑलरेडी है, नीचे अपॉन में v है इंटू 100, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व, बस देखो ये हो गया 7v अपॉन में v इंटू 100, v से v कैंसिल आउट, ये हो गया 700, ठीक है। 700 क्या था, देन द वॉल्यूम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज बाई 700, ठीक है, 700% वो इंक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व, जहाँ भी दिक्कत हो फिर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको पता है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आ जाएगा हमारा गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ठीक है। आहा गुलाब जामुन भाई साहब, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। गुलाब जामुन व्हेन कम्प्लीटली रेडी फॉर ईटिंग कंटेन्स शुगर सिरप, ठीक है, अप टू 30% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है, 30% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ये सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, मेडिसिनल जो हमने कैप्सूल किया था उसकी तरह है क्वेश्चन। चलो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, देखो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो है गुलाब जामुन है, कुछ इस प्रकार से समझ लेना, ड्राइंग मेरा खराब है, ठीक है। टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 2.8, हमको डायमीटर से मतलब है नहीं, हमको रेडियस निकालना होगा, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 अपॉन 2, यहाँ रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो कितना होगा 1.4 ही होगा भाई, रेडियस हो गया 1.4, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह, कंस्ट्रक्शन नहीं, आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो सेम वैसे ही इधर भी होगा, 1.4 इधर भी होगा। तो पिछले की तरह हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर अगर निकालें, ठीक है, ये वाला जो है लेंथ ऑफ सिलेंडर अगर निकालें तो सेम वैसे ही हो जाएगा हमारा क्या, कि 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, ठीक है। ये दो हेमिस्फेयर हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर निकल गया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.8, तो यहाँ से अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। तो 2.2 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आ गया 2.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, बस क्वेश्चन आसान हो गया। अब सेम वैसे ही करो, वॉल्यूम निकालो, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, या फिर टोटल वॉल्यूम पहले निकालो, टोटल वॉल्यूम निकालो, मतलब वही है, वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का निकालो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, और एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में हमारा कितना है, 30% जो है शुगर सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में कितने होंगे ये निकालना है, ठीक है। देखो, तो एक वॉल्यूम का निकाल लेते हैं पहले, वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे सिलेंडर का, ठीक है। सबसे पहले सिलेंडर है इसमें, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, उसमें अगर हम लोग ऐड कर दे 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, देखो 2 हेमिस्फीयर का मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर, ठीक है। तो एक स्फीयर का लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन वगैरह लेते हैं फटाक से, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, एच प्लस 4/3, यहाँ पे क्या बच गया, मल्टीप्लाई आर, ठीक है। यहाँ पे एक आर बच गया ना भाई, तो पाई पाई हो गया 22/7। देख लेते हैं एक बार पाई क्या लेना था क्वेश्चन में, पाई कुछ नहीं दिया है ना, ठीक है, पाई कुछ नहीं दिया तो सिंपली पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना था यार, आर कितना निकाला था 1.4, आर हो जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, ठीक है, आर का स्क्वायर है, एच हो जाएगा कितना 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर कितना है 1.4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो ये कट जाएगा 0.2 टाइम्स, ठीक है, ये 0.2 टाइम्स कट गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको रुको मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, ये आ रहा है 6.16, ठीक है। अंदर देख लेते हैं, है ना, मैंने इसका मल्टीप्लाई इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आ रहा है 6.16, अंदर वाले का देख लेते हैं, ये 2.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5.6/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.16, इधर देखते हैं ये कितना हो जाएगा भाई, 3×2=6, 3×2=6, 6.6 प्लस 5.6/3, ठीक है। तो 6.16 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 कैरी हो गया 1, 6 और 5 11 और 1 12, ठीक है। तो 12.2 हो गया, यहाँ से एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ, रुको, ठीक है। और नीचे अपॉन में 3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ये 3 से ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा यार, 3 से नहीं कटेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रुको इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 75.152 अपॉन में 3, ठीक है। इनको काटते हैं, ये तो कट जाना चाहिए यार, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते थे यार, चलो कोई नहीं, ये 3 से काटते हैं, ये कितना हो जाएगा 3×2=6, लिख जाए यार, 3×2=6 1, 3×5=15 पॉइंट, इसको मैंने सॉल्व किया तो आया कितना 25.05 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गया 25.05, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगाना ना भूलना भाई, ठीक है। वॉल्यूम में तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो हमको क्या निकालना था 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है।
30%, तो 30% यानी 30/100 ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 25.05, ठीक है, यही है ना वॉल्यूम, यही तो निकला है 25.05। अब एक वॉल्यूम जो है, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में इतना शुगर सिरप होगा, ठीक है, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में इतना शुगर सिरप होगा। तो हमसे 45 का पूछा है तो मल्टीप्लाई 45 कर देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब तुम लोग जो है इसका आंसर कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट करके तुम लोग इसका आंसर बताओ अभी।